गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड, बहुत कुछ सेमी गवर्नमेंट भी है। लेकिन उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको अगर आप क्लासिफाई करें तो उसका आधार है क्रेडिट रेटिंग। आपको जब कभी ज़्यादा रिटर्न मिले बॉन्ड पे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, लोग डेट फंड में ये सोच के पैसा लगाते हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन भाई इसमें भी रिस्क है। तो आज डेट फंड के रिस्क को समझेंगे और हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न सर, बहुत बेसिक ये सवाल जो है, ड्यूरेशन रिस्क क्या होता है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ड्यूरेशन रिस्क। ड्यूरेशन रिस्क आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एक बॉन्ड खरीदते हैं। ये बॉन्ड 10 साल का है और इस पे 10% ब्याज मिलेगा आपको सालाना। इस बीच में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो आपको तो 10 साल तक 10% ही मिलता रहेगा। इस वजह से इस बॉन्ड का दाम गिर जाएगा, क्योंकि अगर 1% भी ब्याज दर बढ़ गया तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है 11% कमाने का, अगर नया पैसा लगाते हैं तो इसलिए आपका बॉन्ड का दाम गिर जाएगा। अगर इस बीच में दाम अगर ब्याज दरें कम हो जाती हैं तो आपका बॉन्ड वैल्यूएबल हो जाएगा कि आपको अगले 10 साल तक 10% मिलता रहेगा और आज ब्याज दर 9% हो गया तो इसलिए इसका दाम बढ़ जाएगा, ताकि 9% के हिसाब से इस पे आपको ब्याज बैठेगा और इस वजह से इसका दाम बढ़ जाएगा। तो ये जो बढ़ने घटने का दौर है वो इस ड्यूरेशन पे आधारित है। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा ये उतार चढ़ाव देखेगा। अच्छा सर, ये क्रेडिट रिस्क क्या होता है और ये ड्यूरेशन रिस्क से अलग कैसे है? ड्यूरेशन रिस्क तो बहुत सीधा है कि कितने दिनों तक ये बॉन्ड जारी रहेगा और कब ये एक्सपायर करेगा, कब ये मैच्योर करेगा, जिससे में आपको आपकी पूंजी मिल जाएगी। उसके अलावा क्रेडिट रिस्क है कि आप किसको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड में बहुत ही सिंपल चीज़ है। 3 चीज़ होता है, कितने दिन के लिए है, कितना ब्याज मिलेगा और किसको आप पैसा दे रहे हैं। और किसको पैसा दे रहे हैं इस पे आधारित है कि आपको अगर आप कमज़ोर आदमी को पैसा दे रहे हैं जिसमें आपके पूंजी वापस नहीं मिलने की संभावना है तो उस पे आप ज़्यादा रिटर्न चाहेंगे कि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। और अगर आप किसी मजबूत किसी को दे रहे हैं जिससे पैसे डूबने की संभावना नहीं है तो आप कम रिटर्न पे भी आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको सारे बॉन्ड के यूनिवर्स को अगर क्लासिफाई करना हो तो एक है कि आप भारत सरकार को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब उस कैटेगरी का डेट है जिसमें कि आपके डूबने की संभावना नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ सेमी गवर्नमेंट भी है जी, कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनसे कई बार पैसा देर से मिलता है लेकिन पैसा मिल जाता है। उसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं जिनको कि क्वासी गवर्नमेंट माना जाता है कि उनके बॉन्ड के डिफ़ॉल्टर होने की संभावना बिल्कुल नामात्र के बराबर है, तो उनको भी करीब करीब उसी कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको अगर आप क्लासिफाई करें तो उसका आधार है क्रेडिट रेटिंग। AAA हाईएस्ट रेटिंग होता है। उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि आपके पैसे डूबने की संभावना काफ़ी कम है। उसके बाद AA है, उसके बाद A है, उसके बाद BBB है। और AA से नीचे जब जाते हैं तो म्यूचुअल फंड के यूनिवर्स में माना जाता है कि आप थोड़ा क्रेडिट रिस्क लेना शुरू किए हैं। और ये नीचे आते आते तक जब D पे आप आ जाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट माना जाता है। वो वहाँ पे आपका पैसा डूब चुका है या अटक चुका है, अगर डूबा नहीं है तो। बॉन्ड के रेटिंग का आधार केवल इतना होता है कि आपके पूंजी के और आपके ब्याज के मिलने की संभावना में कितनी आशंका है, और उसी के आधार पे ये क्रेडिट रेटिंग होता है। तो और क्रेडिट रेटिंग जैसे जैसे आपका कम होता जाता है ब्याज दरें बढ़ती जाती हैं, ताकि निवेशक जो है जो पैसा उधार दे रहा है उसकी उम्मीद होती है कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। ये सिंपल सा प्रीमाइस है जिस पे तो आपको जब कभी ज़्यादा रिटर्न मिले बॉन्ड पे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कहीं आपका पूंजी ही रिटर्न ना आए। अच्छा सर, अब इन तीनों में ज़रा फ़र्क समझते हैं। गिल्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और क्रेडिट रिस्क फंड। गिल्ड फंड्स सबसे सिक्योर है। अगर आप किसी भी बॉन्ड को क्रेडिट रिस्क और ड्यूरेशन रिस्क के प्रिज्म में देखिएगा, के चश्मे से देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पे आपके पैसे नहीं आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन यहाँ ड्यूरेशन रिस्क हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत लंबी अवधि के भी होते हैं। 25 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड होता है लेकिन 25 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन रिस्क है और क्रेडिट रिस्क बिल्कुल ही नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे ड्यूरेशन रिस्क मीडियम तरीके का होता है, क्योंकि अधिकतर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनियाँ जो हैं वो
5-7 साल से ज़्यादा अवधि का बॉन्ड्स डिबेंचर्स इशू नहीं करती हैं। तीसरा है क्रेडिट रिस्क फंड। ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे फंड मैनेजर कह करके आपसे पैसा ले रहा है कि वो क्रेडिट रिस्क लेगा, लेकिन ज़रा मेजर्ड तरीके से लेगा, कि उन कंपनियों के बॉन्ड्स खरीदेगा जहाँ पे रिस्क बहुत नहीं है लेकिन उसका क्रेडिट रेटिंग अभी भी नीचे है। अच्छा। तो आप क्रेडिट रिस्क के नाम पे जाइए कि यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हैं ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद में, और यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखिए कि अगर आप रिस्क ले ही रहे हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सारी सब रिस्क के बावजूद भी इक्विटी की तुलना में ये रिस्क बहुत कम है। अच्छा सर, आरबीआई अभी इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, क्या इस वक्त गिल्ट फंड में पैसा लगाने से लोगों को फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ख़ास कर जब से मोदी जी बोले हैं कि आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आज इकोनॉमी के बारे में हम थोड़े आशंकित हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में आरबीआई हमेशा ये एक सॉफ्ट स्टांस लेता है कि ब्याज दरें कम करे ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके, थोड़ा मोमेंटम लाया जा सके और लोग अपना कारोबार जारी, पैसे की कमी ना रहे, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। तो और अभी खास करके जब करीब करीब 6.5% से रेपो रेट कम होते होते 5.25% हो गया है, और शायद ये गिरावट का दौर जारी रहे, ऐसे में गिल्ट फंड को फ़ायदा होगा। लेकिन आम निवेशक को इससे बचना चाहिए। हालांकि गिरावट का दौर चल रहा है और अगर आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए लगाना है तो एक मीडियम टर्म गिल्ट फंड आप ज़रूर सोचिए, लेकिन लंबे समय मैच्योरिटी का, क्योंकि ये गिरावट का दौर कब बढ़त के दौर में बदल जाएगा और उस समय भारी नुकसान होता है, और उसके लिए निवेशक तैयार नहीं होता है, क्योंकि गिरावट के दौर के पहले अगर लगाया हुआ पैसा है जिसमें आपको भारी मुनाफा होता है, और ऐसे फंड में मुनाफा होता है जिसमें कि ज़्यादा रिटर्न मिलता नहीं है, या आपके पैसे आप ये विश्वास करके आप उसमें निवेश करते हैं कि यहाँ पे पैसा नुकसान नहीं होगा और इसमें पैसा बढ़ेगा, और उसमें अचानक जब गिरावट का दौर होता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, और अक्सर लोगों के लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है। तो उससे बचने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये दौर मुझे लगता है कि गिल्ट फंड्स के लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा और लोगों को लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो गिरावट का दौर होता है वो बिना नोटिस के आता है। तो सर, एक आम निवेशक के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? नहीं, सिंपल फ्रेमवर्क तो यही है कि ड्यूरेशन रिस्क होता है और क्रेडिट रिस्क होता है। ड्यूरेशन रिस्क ये है कि आपके पैसा लगाने के बाद ब्याज दरें अगर बढ़ गई या ब्याज दरें कम हो गई तो आपको भारी मुनाफा या भारी नुकसान हो सकता है। और क्रेडिट रिस्क ये है कि आपका लगाया हुआ पैसा कहाँ लग रहा है। अगर आप AAA में लगा रहे हैं, AA में लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन आपको जब भी कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो उसमें रिस्क है। और ये दोनों में एक विडंबना ये है कि जब बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है उसके तुरंत बाद लोग इसमें पैसा लगाते हैं, तो उसका रिवर्सल भी ऐसा ही होता है। जैसे क्रेडिट रिस्क फंड में आपको बहुत रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न को देख के आप पैसा लगाएंगे, और उसके बाद वो क्रेडिट रिस्क सचमुच में रिस्की हो जाएगा और वहाँ पे आपका पैसा डूब जाएगा। या फिर अगर ब्याज दरों में गिरावट का दौर चल रहा है और गिल्ट फंड का रिटर्न बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और आपके लगाने के बाद आप देखेंगे कि ब्याज दरें अचानक बढ़ गई और आप अच्छे रिटर्न को देख के पैसा लगाए थे और अचानक आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। तो इस एपिसोड का टेक अवे ये है कि डेट फंड में भी रिस्क होता है। रिस्क को समझिए और फिर निवेश कीजिए। अपने सवाल हमें लिख के भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर जरूर विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।